बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, 2-3 खबरें आपसे शेयर करूंगा। पहली खबर ये कि शहबाज शरीफ साहब अचानक साबिक होने वाले हैं और उनको इस बात का एहसास तो कम अज़ कम होगा, लेकिन वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो अचानक कैसे साबिक हो जाएंगे इसके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि अब लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कि अगले वज़ीर आज़म वो होंगे। अब वो बाकायदा तौर पे बता रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके बता रहे हैं कि भाई अगला वज़ीर आज़म मैं हूँ, मेरी तरफ तवज्जो दें। शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और इनका मुस्तकबिल भी नहीं है और नून लीग का भी मुस्तकबिल नहीं है। ये सारी चीज़ें अंदर खाने चल क्या रहा, इसको आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 खबरें ज़रा ले लें, बहुत ही अहम नौइयत की हैं। पहला एक लतीफ़ा है, वो पहले लतीफ़ा सुन लें कि कल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, बहुत ही आला सतही 15 रुकनी कमेटी, और उसकी सरबराही दी है नासिर खोसा साहब को। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अहम सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट हैं, साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब के भाई भी हैं। उनको दी गई है ये उस कमेटी की सरबराही। उस कमेटी के जिम्मे ये काम लगाया गया कि वो कफ़ायत शारी के बारे में बताएगी, जायज़ा लेके कि कफ़ायत शारी कैसे कर सकते हैं और अपने अखराजात में हुकूमत कैसे कमी कर सकती है। ये लतीफ़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो 15 रुकनी कमेटी बना दी गई और उसके बाद ये उस कमेटी के ज़िम्मे लगाया है। हम थोड़ा सा नज़रों के सामने देख लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बनाई है कमेटी, और इस वक्त 80 रुकनी काबीना है। 80 रुकनी काबीना है, कुल 173 की पार्लिमान है जो इनके पास वोट हैं, 173-174 वोट टोटल हैं। उन 173-74 वोटों में अरकान कौमी असम्बली में 80 रुकनी काबीना है। 80 रुकनी काबीना क्या कर रही है, किस मर्ज की इलाज है, और पाकिस्तान के अवाम को आटा नहीं मिल रहा, दालें नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, वो बिलक रहे हैं। डॉलर कंट्रोल में नहीं है, अद्वियात नहीं आ रही, इंपोर्ट का बिल नहीं है हमारे पास, चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट्स रुकी हुई हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और हर वजारत हर महकमा जो है वो डूब रहा है, और हर महकमे के 2-2 वजीर हैं, मुआवन खसूसी हैं, वजीर मुमलकत हैं, फुल वजीर हैं, मुशीर हैं। 80 रुकनी काबीना है और वो 80 रुकनी काबीना के सरबराह वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एक कमेटी बनाई है उन्होंने कि अब आप जायजा लें कि कफ़ायत शारी कैसे कर सकते हैं। हालांकि अगर करनी होती तो फौरी तौर पे उसी 80 रुकनी कमेटी को 20 रुकनी कमेटी पे ले आए, 20 रुकनी काबीना पे ले आए, 20 मेंबर्स की काबीना हो, क्योंकि जो काम 80 मेंबर्स नहीं कर रहे वो 20 मेंबर्स भी नहीं कर पाएंगे, और कम से कम खर्चा तो घटेगा, 60 वजीरों मुशीरों का खर्चा तो कम होगा, उन पे कितने अखराजात हो रहे हैं। दूसरा, कफ़ायत शारी प्रोग्राम 342 का इस वक्त ऐवान है कौमी असम्बली, तो उसी को कम कर दें, अमेंडमेंट करें, फौरी तौर पे अमेंडमेंट करें, सारी सियासी जमातें मुत्तफिक हों, और उस 342 के अरकान को आप ले आएँ 242 के अरकान पे, उसको 142 के अरकान पे ले आएँ, क्योंकि MNAs ने क्या करना है, MNAs तो लेजिस्लेशन करनी है, बल्दियाती निज़ाम को तगड़ा करें, बल्दियाती निज़ाम को बहाल करें, अगर कफ़ायत शारी करनी है तो यहाँ से खर्चा शुरू करें। सेनेट 100 मेंबर्स का है, सेनेट को आप 50 मेंबर्स का कर दें, और इसी तरीके से बाकी बहुत सारे बाकी महकमे उनको डाउन साइज करें। हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारे पास जौहरी हथियार आ चुके हैं, हमारे पास स्मार्ट हथियार आ चुके हैं, उसके बाद वहाँ पे कट लगाएं। ये सारे काम करने वाले हैं और ये काम करें, और उसके बाद आप देखेंगे कफ़ायत शारी है, अखराजात कम हो जाएंगे, और वही पैसे जो बचेंगे वही पैसे आप गरीबों पे लगाएं, उन्हीं पैसों से आप कर्जा उतारें। तो ये काम करने के हैं, लेकिन इसके लिए हम करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ऐवान सदर भी है, हमारे पास 4 गवर्नर हाउस भी है, बल्कि 5 गवर्नर हाउस हैं, उसके बाद वज़राए आला सूबाई असम्बलियाँ हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, पैरेलल गवर्नर हाउस वफाकी हुकूमतें हैं, कौमी असम्बली है, सेनेट है, ईवान ही ईवान है, और इसी तरीके से उसी तरीके से फिर हमारा सिस्टम, हमारा जुडिशल सिस्टम है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं, हमने तो खुद इतना बड़ा एक ढांचा तैयार किया हुआ है,
तो उधर से तवज्जो उधर से शुरू करें किफ़ायत शारी तो अस खुद हो जाएगी। क्योंकि ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये IMF की तरफ से भी ये डिमांड्स अभी आने वाली हैं, क्योंकि अब IMF के साथ बहुत मिन्नत समाजत के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ है, IMF ने हामी भरी है कि अपना डेलीगेशन वो भेजेंगे और उस डेलीगेशन का जो जायज़ा कमेटी आएगी, जायज़ा मिशन आएगा। जैसे बिफोर पार्टीशन यानी कि 1947 से पहले वासराय आते थे और फिर सल्तनत बरतानिया जायज़ा कमीशन भेजती थी, वो जायज़े लेती थी मुख्तलिफ इलाकों में जाके, मुख्तलिफ महकमों में जाके, फिर वो आपको कुछ ना कुछ दे देते। तो वो जायज़ा मिशन के तौर पे आ रहे हैं अब IMF वाले। वो कह रहे हैं कि अब हम खुद FBR को देखेंगे, ख़जाना को देखेंगे, तिजारत को देखेंगे, इंपोर्ट को देखेंगे, एक्सपोर्ट को देखेंगे, टैक्सेशन के निज़ाम को देखेंगे, फ्यूल को देखेंगे, हम खुद जायज़ा लेंगे हर वजारत में जाके। तो तब जाके अगर हमारी तसल्ली होगी तो फिर हम आपको अगला प्रोग्राम अप्रूव करेंगे। तो ये सूरत हाल हो गई है। अब हमारे जो ये हमारी इकॉनमी है, हमारे सिस्टम, हमारे वजारतें अब वो इस हद तक अंदर आ रहे हैं। और IMF जो अगला मुतालबा करेगा वो यही करेगा कि जनाब आप अपने अखराजात कम करें और अपनी फ़ौज कम करें, अपने दिफाई अखराजात कम करें, दिफाई बजट कम करें, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता और उसी तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। अब अगली खबर जो है ये तो IMF की थी। अब एक और खबर ले लें, ये इसीलिए मैं कह रहा था कि ये लतीफ़ा है किफ़ायत शारी का। अगली खबर, इमरान खान साहब को क्यों बरतरफ किया गया था, क्यों रजीम चेंज, उस पर सबसे बड़ा जुर्म, उन पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि उनकी शिकायत लगाई गई थी वाशिंगटन में। किसी ने शिकायत लगाई थी डोनाल्ड लू को। कौन लगाने वाला शिकायत था ये तो अब सभी जानते हैं, और क्योंकि इस वक्त हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो कौमी राज है, सीक्रेट ऑफिशियल्स हैं, जबकि बच्चा जानता है। तो उनको शिकायत लगाई गई थी। वो शिकायत लगाई थी कि रूस का दौरा किया है ना इमरान खान साहब ने, ये इनका ये हमारी इसमें मर्जी शामिल नहीं है, मेरी मर्जी शामिल नहीं है, ये इन्होंने कर लिया, ये इनका इंडिविजुअल डिसीजन है। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें गंदम भी 30% सस्ती मिलेगी और फ्यूल भी 30% सस्ता मिलेगा, यानी तवानाई की जरूरत भी। जो हमें $1 अरब की चीज़ है वो हमें $70 करोड़ में देंगे, और डॉलर की भी जरूरत नहीं पड़नी, वो करेंसी भी कोई और हो सकती है। तो ये एक बड़ा कारनामा जो इमरान खान साहब ने शुरू किया था, बिल आखिर रूस का डेलीगेशन पाकिस्तान आया और उसके साथ मुआहदा हो गया है, मामला तय पा गए हैं। मार्च से वो खाम तेल और तवानाई की ज़रूरियात, गैस और खाम तेल वो मुहैया करना शुरू कर देगा। और जो सस्ते नरखों पे, नंबर 1, नंबर 2 जो हमें वो दिए जाएंगे, हमें सामान दिया जाएगा, फ्यूल दिया जाएगा, गैस दिया जाएगा, तवानाई दी जाएगी, जो भी हमें चीज़ें मिलेंगी उसके बदले में डॉलर की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाहमी करेंसी पे भी तिजारत हो सकती है। इवन बाकी शोबों में भी जो एक तिजारती प्लान तैयार हुआ, बाहमी करेंसी पे भी हो सकती है तिजारत। और ये एक अहम, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को क्रेडिट देना चाहिए। उस वक्त ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के मफादात का सौदा किया गया है। उन्होंने जो ये रूस का विजिट किया है, ये जो मल्टीलैटरल जो खारजा पॉलिसी तरतीब दी जा रही है, यूनिलैटरल से बायलैटरल से निकल के मल्टीलैटरल की तरफ जा रहे हैं, किसी जहती खारजा पॉलिसी, ये नुकसानदेह। तो अब वही उसी तरफ जा रहे हैं। अब उस वक्त अगर ये रिजीम चेंज ना की जाती तो ये सारे का सारा क्राइसिस आना ही नहीं था। इसीलिए वो कहते हैं कि जिम्मेदारों को कटहरे में ज़रूर लाना चाहिए, और जिम्मेदार कटहरे में ज़रूर आएंगे। बाजवा साहब एंड कंपनी जो है वो उनको शायद अब स्पेयर ना किया जा सके, क्योंकि अगली इलेक्शन कंपेन ही ये होने जा रही है कि ये जिम्मेदार कौन थे और ये कौन लोग हैं। उसके बाद अगली खबर जो है वो एक और है, वो है जी नई जमात बन रही है अब। और नई जमात के लिए जो मुख्तलिफ जमातों में बड़े बड़े लोग बैठे हैं और जो नाराज़ अरकान हैं, जो समझते हैं कि मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह करे ऐसा ही हो, और जो समझते हैं कि और वो बगैर किसी इशारे के सियासी जमात बना रहे हो, तो वो सब के सब इकट्ठे हो रहे हैं। और पहला इज्तिमा जो है इनका कोयटा में रखा गया है 21 जनवरी को। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब इब्तदाई तौर पे ये सामने आए हैं और ये कहते हैं कि ये जो काफिला है
ये इलेक्शन से पहले पहले कुछ बड़ा हो जाएगा। और एक रिहर्सल की जाएगी, नेट प्रैक्टिस करने की कोशिश की जा रही है। अगर नेट प्रैक्टिस कामयाब हो गई तो फिर ये प्रोजेक्ट जो है, ये पायलट प्रोजेक्ट फिर मेगा प्रोजेक्ट में तब्दील हो सकता है, एक नई जमात बनाने का। तो देखते हैं कि इससे क्या खैर बरामद होता है, या फिर इस जमात का भी, यानी कि इस ग्रुप का हाल, माजी के जो बिलअमूम इलेक्शन से पहले इस तरह के ग्रुप्स को बनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन माजी में तो ऐसा कोई तजर्बा कामयाब नहीं हुआ कि इस तरीके से कोई कामयाब कोई इस तरह का ग्रुप जो है वो फौरी तौर पे सामने आ गया हो। तो बहरहाल इसका इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन खेल मज़े का होगा, अच्छा होगा। बाकी शहबाज शरीफ साहब की मैंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है, और वो उनको एक झूला मिलना था वज़ारत उज़्मा का, वो मिल गया है। अब शायद मुस्तकबिल में उनको कोई अहम जिम्मेदारी ना मिल सके, क्योंकि अपने भी नाखुश हैं उनसे और बेगाने भी नाखुश हैं। अपनों के मयार पे भी पूरा नहीं उतरे वो, और बेगानों ने तो खुश होना ही होता कभी भी किसी भी सूरत में। तो जो लंदन में प्लानिंग हो रही है इलेक्शन लड़ने की, उसमें 32 रुकनी बोर्ड बनाया गया, पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया है, 32 रुकनी, जो कि टिकटों की तकसीम करेगा। और इस बोर्ड के सरबराह नवाज शरीफ साहब खुद हैं। चारों सूबाई सदूर भी होंगे, शहबाज शरीफ साहब उसमें शामिल हैं, मरियम नवाज साहिबा भी शामिल है, लेकिन उसकी सरबराही करेंगे नवाज शरीफ साहब। और हतमी फाइनल मंजूरी, हतमी मंजूरी हर टिकट की वो नवाज शरीफ साहब देंगे। रिकमेंडेशन आएंगी, उनको वीटो कर सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे, और हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब का, यानी कि मरियम साहिबा का होगा। तो शहबाज शरीफ साहब को मजीद नीचे लिया जा रहा है, हालांकि वो सदर हैं, और उनसे वो इख्तियारात जो हैं वो भी वापस ले लिए गए हैं, और ये बराह रास्त कंट्रोल हासिल कर लिया है नवाज शरीफ साहब ने दोबारा, और मरियम साहिबा ने। वो देखेंगे मामलात को। इसके अलावा जो अगली खबर है वो है जी कि मुस्लिम लीग नवाज जो कि लंदन प्लान में बार बार जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन उसकी तरफ दोबारा बाद में आते हैं। मेरा ख्याल टाइम पूरा हो रहा है। एक और अच्छी खबर आपसे शेयर करूं, ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कल अडयाला जेल का दौरा किया, और वहाँ पे कैदियों की हालत जार को देखा, वहाँ पे जो कमसिन बच्चे कैदी थे उनको देखा, और उनकी देखभाल किस तरीके से हो रही है वो सारा जायज़ा लिया। उनके साथ जजेस भी थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो हैं वो भी थे। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा इक़दाम है। ये विजिट्स जो हैं, ये दौरे इस नौइयत के मुस्तकिल होने चाहिए, ताकि जो जेलों की हालत ज़ार है हमारी, उस पर भी तवज्जो दी जा सके, और वहाँ पे जो कैदी हैं, कैदियों के भी हुकूक होते हैं, और ख़ास तौर पे वहाँ पे ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, उन सबको, बुज़ुर्ग भी हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं। ठीक है, एक जुर्म हो जाता है, सज़ाएँ होती हैं, लेकिन वहाँ से बजाय इसके कि जेल से रिहा होने के बाद मज़ीद वो क्रिमिनल बन जाएं, तो अच्छा है कि अगर वहाँ का माहौल अच्छा होगा तो मज़ीद बेहतरी आएगी। तो बहरहाल इस पर हमें दाद देनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जस्टिस मिनल्ला साहब को। हमको यही तवक्को करते हैं कि मज़ीद इस नौइयत के विज़िट भी होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।